रोमियो अध्याय 2। पौलुस ने अध्याय 1 का 18 में जो बुरी खबर शुरू की थी उसे वह पहले अध्याय में जारी रखता है, और इससे पहले कि वह खुशखबरी तक पहुंचे। अतः पहले अध्याय में हमने सीखा कि पौलुस को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। यीशु मसीह दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ था और पौलुस ने पापी संसार का सटीक वर्णन दिया। अध्याय 1 के दूसरे भाग में इसलिए पौलुस ने रोमियो 1 का 1 में परमेश्वर के सुसमाचार के विषय में बात की। उन्होंने अपने पुत्र के सुसमाचार के विषय में बात की। रोमियो 1 अध्याय 9 और रोमियो 1 का 16 में मसीह का सुसमाचार है। तो मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर के सुसमाचार का उल्लेख 6 बार पौलुस द्वारा और 1 बार पतरस द्वारा किया गया। पतरस ने कहा, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, इसलिए न्याय का अर्थ क्लेश के 7 वर्ष है, और परमेश्वर का घर इसराइल का घर है, और यदि वह हम ही से आरंभ होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। खैर, उन्हें अनंत नरक की सजा मिलेगी। जो लोग परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं करते उनका यही अंत है। अतः परमेश्वर का सुसमाचार यह मूलभूत जानकारी है कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता भेजेगा। तो चलिए जारी रखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ चलें। अब पतरस का समूह मसीह का शरीर नहीं है, वे प्रभु मसीह के शरीर में नहीं हैं। यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मत्ती 5 का 5। और मसीह ने कहा, हे छोटे झुंड, मत डरो। उसने उन्हें छोटा झुंड कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह अच्छा लगा कि तुम्हें राज्य दे। लूका 12 का 32। अतः पतरस का समूह पृथ्वी का उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। पौलुस के पास उस समूह के लिए एक और सेवकाई थी जो स्वर्ग में रहेगा, क्योंकि मसीह के पास 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों के लिए जो पतरस का समूह है, और एक उसके स्वर्गीय विश्वासियों के लिए जो पौलुस का समूह है। अतः एक क्रूस के द्वारा मसीह ने 2 समूहों को बचाया और उनमें अपना आत्मा डाल दिया। अतः परमेश्वर का राज्य स्वर्ग और पृथ्वी से बना है। और फिर पहले अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि उसकी अदृश्य वस्तुएं जगत की सृष्टि के समय से उसकी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा देखने में आती हैं, यहाँ तक कि उसकी अनंत शक्ति और ईश्वरत्व भी। इसलिए सृष्टि परमेश्वर के विषय में बोलती है ताकि उनके पास कोई बहाना न रहे, और वे जानते हैं कि वे समझते हैं कि परमेश्वर है। रोमियो 1 का 20 बाइबल का परमेश्वर वह नहीं है जो हम सोचते हैं, वह वही है जो वह कहता है। तो अब रोमियो 1 का 20 में बिना किसी बहाने के इसे देखें। अब रोमियो 2 में से 1 में वह कहने जा रहा है। इसलिए अतः इसका अर्थ यह है कि चूंकि हर कोई जिसे आप जानते हैं परमेश्वर के मानक के अनुरूप जीवन जीने में सक्षम नहीं है, जैसा कि हम देखने जा रहे हैं, और उन सभी पापों के कारण जिनके बारे में उसने अध्याय 1 में सूची में बात की थी, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। तुम अक्षम्य हो, मुझे माफ करें, हे मनुष्य, तू अक्षम्य है। तो जब वह कहता है ओह यार, उनका मतलब है हे मानव जाति, तो वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों यहूदी, ये जोड़ा यहूदियों का प्रतिनिधित्व करता है, और फिर यह महिला गैर यहूदियों का प्रतिनिधित्व करती है, और वे उच्च मानक पर खरा उतरने में असमर्थ हैं। या आप जानते हैं 10 आज्ञाओं के कानून के बारे में। तो आइए एक बार 10 आज्ञाओं पर नजर डालें और देखें कि वे क्या कहती हैं। तुम्हारे कोई अन्य देवता नहीं होंगे, झुकने के लिए कोई मूर्ति न बनाओ, मेरा नाम व्यर्थ मत लो, सब्त के दिन को विश्राम का पवित्र दिन माने, अपने पिता और माता का आदर करो, मारो नहीं, व्यभिचार मत करो, चुराए नहीं, झूठी गवाही मत दो, दूसरों के बारे में झूठ बोलो जो दूसरों का है, उसे मत चाहो। ठीक है, तो खोए हुए लोग आदम में शैतान के प्रभाव में हैं, और बचाए गए लोगों ने विश्वास किया है कि मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान में क्या किया है। और जब परमेश्वर उस यहूदी या अन्य जाति के हृदय को देखता है और देखता है कि वे पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार पर भरोसा कर रहे हैं, तो वे परमेश्वर के पुत्र की आत्मा को प्राप्त करेंगे। अतः रोमियो अध्याय 3 का 19 से 20 तक में सारा संसार परमेश्वर के सामने दोषी है। व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञान होता है। अतः व्यवस्था का उद्देश्य कुछ ऐसा नहीं था जिसे हमें मानना चाहिए, बल्कि यह कुछ ऐसा था जो हमें ये पहचानने में मदद करेगा कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। क्योंकि आदम की तरह सभी मरते हैं, वे सब नरक में जाएंगे, इसी प्रकार मसीह में सभी को जिलाया जाएगा। प्रथम कुरिन्थियों 15 का 22। इसलिए वहाँ आप खोना नहीं चाहते, आप बचना चाहते हैं, आप मसीह में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए हे मनुष्य, तू जो कोई भी न्याय करने वाला है, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, चाहे तू यहूदी हो या गैर यहूदी, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे का न्याय करता है उसी बात में तू अपने समान दोषी है। क्योंकि तू जो न्याय करता है वही सब गलत काम करता है जिनके लिए तू दूसरों का न्याय करता है। परंतु हमें विश्वास है कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक वैसा ही दंड होगा। अतः परमेश्वर ऐसी बातों का सच्चा न्याय करेगा। क्या वे अध्याय 1 में सूचीबद्ध हैं। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप भी वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? तो क्या ये मानव प्राणी यह सोचते हैं कि वे परमेश्वर के न्याय से बच जाएंगे क्योंकि वे दूसरों के दोषों का न्याय कर रहे हैं? हम दूसरों की गलतियां देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि वास्तव में वे हमारी ही गलतियां हैं। ठीक है,
हम दूसरों में अपनी गलतियां देखना पसंद नहीं करते। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, क्या तू परमेश्वर की भलाई को न जानकर उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, यह न जानते हुए कि परमेश्वर की भलाई तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाती है। इसलिए ये परमेश्वर की भलाई का धन है कि वह पापी को नष्ट नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं ये सहनशीलता है या न्याय करने और लंबे समय तक पीड़ा सहने को टालना है, ताकि लोग अपने होश में आ जाएं और उद्धारकर्ता पर विश्वास करें। अतः परमेश्वर की भलाई को न जानना तुम्हें पश्चाताप की ओर ले जाता है। अतः जब हम ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमें विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह हमें विश्वास करने का अवसर दे रहा है, तब हम जानते हैं कि हम विश्वास करना चाहते हैं, परंतु अपनी कठोरता और हठधर्मिता के कारण तू अपने लिए क्रोध का भंडार इकट्ठा कर रहा है, जो परमेश्वर के क्रोध के दिन और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने के दिन के विरुद्ध है। इसलिए उनके हृदय कठोर हो गए हैं, वे अपना पाप नहीं देखते, तो फिर वे पश्चातापहीन हैं, वे पश्चाताप नहीं करेंगे या अपना मन नहीं बदलेंगे। आप जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है और उसने क्या किया है, और इसलिए वे क्रोध के दिन के विरुद्ध अपने लिए क्रोध इकट्ठा कर रहे हैं, जो कि महान श्वेत सिंहासन का न्याय है, जहाँ परमेश्वर की धार्मिकता का रहस्योद्घाटन है। परमेश्वर का धर्मी न्याय, तो परमेश्वर तो बस अंदर ही होंगे, उसके पास न्याय भी है। तो आप जानते हैं वह अच्छा है, वह भलाई तो करता है, परंतु वह न्याय भी होगा, जो हर एक को उसके कामों के अनुसार फल देगा। अतः हर किसी को उसके काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा या उसका प्रतिफल दिया जाएगा। जो लोग धीरज धरकर भले काम करते हुए महिमा और आदर और अमरता की खोज में रहते हैं, उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो पौलुस, अच्छाई के लिए पुरस्कार और बुराई के लिए दंड होगा। कोई भी व्यक्ति सच्चा और निरंतर अच्छा नहीं होता। हम सभी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। पौलुस यह नहीं कहता कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन कर सकता है, बल्कि वह कहता है कि यदि कोई ऐसा करे तो क्या होगा। यदि कोई व्यवस्था का पालन कर सके तो उसे अनंत जीवन, अमरता और अनंत जीवन मिलेगा। पर जो लोग विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और प्रकोप और क्लेश और संकट पड़ेगा। हर एक मनुष्य के प्राण पर जो पहले तो यहूदी फिर यूनानी में बुराई करता है। अतः यहूदियों को उद्धार पाने का अवसर पहले मिला, तो हम सबसे पहले समरेखा पर नजर डालेंगे। दूसरा, ठीक है, अतः जब मसीह अपनी पृथ्वी पर सेवकाई के लिए आए, तो उन 3 वर्षों का विवरण मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में दर्ज है। वह यहूदियों को बचाने के लिए यहूदियों के पास आया ताकि वे अन्य जातियों को बचा सकें। तो दूसरे अंत में मसीह ने पतरस के समूह के माध्यम से इस्राएल को राज्य का एक नया प्रस्ताव दिया। तो दूसरे और 7वें चरण के बीच 1 वर्ष का समय था। प्रेरितों के 7वें अध्याय में इस्राएल राष्ट्र का पतन हुआ, क्योंकि धार्मिक नेताओं ने स्तिफनुस को पत्थरवाह किया था। फिर प्रेरितों के अध्याय 9 में पौलुस को दमिश्क के रास्ते पर बचा लिया गया और उसे अन्य जातियों के पास जाने के लिए एक नई सेवकाई दी गई, जो पूरी तरह से खो गए थे। फिर प्रेरितों के अध्याय 15 में पतरस के समूह को रोक दिया गया, और फिर प्रेरितों के काम 20 में पौलुस ने रोमियों को लिखा। तो ये पौलुस ही है जो लगभग 2000 वर्षों से बोल रहा है। मसीह पौलुस के माध्यम से बोल रहे हैं, और हम अनुग्रह के उस युग में रह रहे हैं जहां किसी भी गैर यहूदी, किसी भी खोए हुए व्यक्ति को बचाए जाने का अवसर मिलता है। अतः हम वास्तव में यीशु मसीह के इन 2 प्रकटनों के बीच रह रहे हैं। दमिश्क के मार्ग पर पौलुस के सामने प्रकट होना, जिसे तरसुस का शाऊल भी कहा जाता है, तथा कलीसिया को उठा ले जाने के लिए प्रकट होना, यह एक बड़े विशाल कोष्ठक की तरह है, जिसे आप जानते हैं, हम रहस्य कहते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, और मैंने इस पुस्तक के परिचय में इसके बारे में बताया है। और हमारे स्वर्गारोहण के बाद थोड़ा समय होगा और फिर 7 वर्षों का क्लेश होगा, जब मसीह विरोधी यरूशलेम के मंदिर में स्वयं को स्थापित करेगा। और फिर मसीह के उन 7 वर्षों के बाद दूसरा आगमन होगा, अपना राज्य स्थापित करने के लिए उत्तरी और दक्षिणी राज्यों, इस्राएल और यहूदा का संयुक्त राज्य। और फिर उस 1000 साल के बाद अन्य जातियों की एक और झड़प होगी। फिर खोए हुओं का महान श्वेत सिंहासन न्याय करेगा, और फिर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी आएगी। सभी खोए हुए लोगों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। अतः हम इस दूसरी समयरेखा पर देख सकते हैं कि हम इस अंतराल में रह रहे हैं। अन्य जातियों का समय एक अंतराल तब शुरू हुआ जब मसीह यरूशलेम में घुड़सवारी करते हुए आए। वह 69वें सप्ताह का अंत था। फिर मसीहा को काट दिया गया और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। तो यहाँ जो 1 वर्ष का अंतर है वह नीला है। फिर उस दूसरे के अंदर आप जानते हैं 69वें सप्ताह और 7वें 7 वर्षों के पुनः आरंभ के बीच का अंतराल इस्राएल और रहस्य मसीह के शरीर के लिए दया का 1 वर्ष का विस्तार है। यहाँ भविष्यवाणी में कहा है इस्राएल अन्य जातियों से ऊपर है, लेकिन रहस्य के दौरान यहूदी और गैर यहूदी एक ही स्तर पर हैं। फिर हमारे स्वर्गारोहण के बाद इस्राएल फिर से अन्य जातियों पर हावी हो जाएगा। बाइबल रखी गई है। भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी, ये समयरेखा बाइबल की पुस्तकों के क्रम का अनुसरण करती है, उत्पत्ति से प्रेरितों के अध्याय 9 तक। इसके बाद शेष प्रेरितों के कार्य आते हैं, पतरस से पौलुस तक, तथा इस्राएल से मसीह की देह तक का संक्रमण। इसके बाद रोमियो से फिलेमोन,
और फिर हमारे स्वर्गारोहण के बाद फिर इब्रानियों से प्रकाशित वाक्य तक पतरस के समूह को क्लेश से निकलकर राज्य में प्रवेश करने में सहायता मिलेगी। और आप जानते हैं वहां आग की झील है, ठीक है। तो चलिए जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए यहूदियों को पहले अवसर मिला, पर महिमा और आदर और शांति हर उस व्यक्ति को मिलेगी जो पहले यहूदियों की और फिर अन्य जातियों की भी भलाई करेगा। अतः यदि वे 10 आज्ञाओं का पालन करते हुए आदर्श जीवन जिएं, तो उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ किसी का किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। अतः वह सभी का न्याय करेगा, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी। आप जानते हैं धार्मिकता में, क्योंकि वह सभी का धार्मिक न्यायाधीश है, जैसा कि उत्पत्ति 18 का 25 में उल्लेख किया गया है, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था पाए नाश भी होंगे। सो अन्यजाति भी इसी रीति से होंगे, और जितने लोगों ने व्यवस्था के अनुसार पाप किया है उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। तो ये यहूदी होंगे। तो यहाँ तो स्थिति बहुत खराब लग रही है। वे, आप जानते हैं, अन्यजाति पाप करने जा रहे हैं और यहूदी पाप करने जा रहे हैं। अब ध्यान दें कि यहाँ एक कोष्ठक आता है, इसलिए हम उस पूरे कोष्ठक को छोड़ देंगे और उस स्थान पर जाएंगे जहाँ कोष्ठक समाप्त होता है। तो ये यहीं खत्म होता है। व्यवस्था द्वारा न्याय किया जाएगा उस दिन जब परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। रोमियो 2:16। अतः एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर मनुष्यों के रहस्य का न्याय करेगा। वह यीशु मसीह द्वारा महान श्वेत सिंहासन का न्याय होगा। मेरे सुसमाचार के अनुसार ये पौलुस का सुसमाचार है। तो फिर पौलुस का सुसमाचार क्या था? यह विश्वास द्वारा औचित्य है। तो मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, और फिर एक दिन मुझे विश्वास हो गया, और जब मैंने विश्वास किया तो मुझे यीशु मसीह की धार्मिकता प्राप्त हुई, उसकी धार्मिकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। इस प्रकार मैंने न केवल उसकी धार्मिकता प्राप्त की, बल्कि उसकी आत्मा और उसका जीवन भी प्राप्त किया। तो अब मैं, आप जानते हैं, मेमने की जीवन की पुस्तक में था, ऐसा कहा जा सकता है। सो हर एक जिसमें मसीह का जीवन है, आप जानते हैं, महान श्वेत सिंहासन के न्याय के समय, वे महान श्वेत सिंहासन के न्याय के समय भी उपस्थित नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास मसीह का जीवन है। उनका न्याय मसीह ने जो किया उसके आधार पर किया जाएगा, न कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर। तो अब आइए हम कोष्ठक पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर के सामने व्यवस्था के सुनने वाले ही धर्मी नहीं हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले ही धर्मी ठहरेंगे। इसलिए आप 10 आज्ञाओं को सिर्फ सुन नहीं सकते, आपको इन्हें हर समय लगातार पूरी तरह से करना होगा, क्योंकि जब अन्यजाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातें करते हैं, तो जिनके पास व्यवस्था नहीं वे भी अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। उदाहरण के लिए, कभी कभी अन्यजाति लोग चोरी नहीं करते थे, जो उनके हृदय में लिखी व्यवस्था के कार्य को दर्शाता है। अतः व्यवस्था का कार्य ये जानना कि क्या सही है और क्या गलत उनके हृदय में है, और उनका विवेक भी गवाही देता है। इसलिए उनका आंतरिक बैरोमीटर, जो उन्हें ये निर्णय करने में मदद करता था कि वे सही और गलत कर रहे हैं या नहीं, भी गवाही देता है। और उनके विचार इस बीच एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं या फिर एक दूसरे को माफ करते हैं। तो आप जानते हैं, वे कह सकते हैं, हाँ मैंने उस दुकान से वह कैंडी बार चुराया था, या फिर वे कह सकते हैं, हाँ वह इतना बुरा नहीं था, ये वास्तव में चोरी नहीं थी। आप देखिए, ये तो दुकान में चोरी करने जैसा था। इसलिए वे स्वयं को दोषमुक्त कर रहे हैं, क्योंकि आरोप लगाना और दोषमुक्त करना दोनों ही दोष दर्शाते हैं। अतः अन्यजाति लोग दोषी हैं, पापी अपनी दुर्दशा के प्रति अंधे होते हैं। आज अनुग्रह के प्रावधान में यहूदियों और अन्यजातियों को मसीह की देह में बचाए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो फिर से उस दिन जब परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों के रहस्यों का न्याय करेगा, वह महान श्वेत सिंहासन का न्याय है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सभी को मसीह के लिए होना चाहिए, और परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अतः परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के विचारों और इरादों को जानता है, और न कोई प्राणी ऐसा है जो उसकी दृष्टि में प्रत्यक्ष न हो, परंतु जिससे हमें काम है। उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और नग्न हैं। यह इब्रानियों 4:12 और 13 में है। अतः परमेश्वर हमारी हर सोच, हर इरादा जानता है। वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है, हम उससे कुछ भी नहीं छिपा सकते, ठीक है। देख, तू तो यहूदी कहलाता है और हमें व्यवस्था में विश्राम दे। इसलिए वे व्यवस्था पर भरोसा या विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, वे इस बात से प्रभावित हैं कि परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी है, और वे परमेश्वर का गुणगान करते हैं।
इसलिए उन्हें इस बात पर गर्व है, लेकिन यह उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं बचाएगा क्योंकि वे अब्राहम के शारीरिक वंशज हैं और उसकी इच्छा को जानते हैं और उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो अधिक उत्कृष्ट हैं, जो कि व्यवस्था से निर्देशित व्यवस्था है। इस प्रकार वे भले बुरे को जानते हैं और इस बात का भरोसा रखते हैं कि तू ही अंधों का अगुआ और अंधकार में रहने वालों के लिए ज्योति और मूर्खों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक है। तू ही ज्ञान का स्वरूप और व्यवस्था की सच्चाई जानता है। तो उनके पास एक रूप है या ज्ञानी होने का आभास है, आप जानते हैं, लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है क्योंकि उनमें आत्मा नहीं है। तो वे सचमुच निंदनीय हैं, उनमें इसकी कमी है। तो आइए देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। याद रखें कि हमने पहले अध्याय में निंदनीय मन के बारे में बात की थी। अतः यिर्मयाह 6:30 में लोग उन्हें निकम्मी चांदी कहेंगे क्योंकि प्रभु ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। अतः यदि किसी में परमेश्वर के पुत्र की आत्मा नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और उसके पास उसका जीवन नहीं होगा। तो यहूदी, मैं मानता हूँ कि ये यहूदी हैं, मुझ जैसे अन्य जातियों से कह रहे थे कि तुम जानते हो, हम तुम्हें बताएंगे, हम तुम्हारे शिक्षक बनेंगे, तुम अंधे हो, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है, इत्यादि। उन्होंने सोचा कि वे अन्य जातियों को शिक्षा दे रहे हैं। अब इसलिए यह एक और सीख है, वो यहूदियों के बारे में बात कर रहा है। तू अपने आप को नहीं सिखाता, ठीक है, क्योंकि याद रखें उसने 17 में कहा था, उसने कहा तू यहूदी कहलाता है, और फिर दूसरी आयत में भी पौलुस ने कहा परंतु हमारा मतलब है कि वह एक यहूदी के रूप में बात कर रहा है। इस पूरे अध्याय में वह यहूदियों से एक यहूदी के रूप में बात कर रहे हैं। हे गुरु, इसलिए दूसरा सिखाता है, तू स्वयं नहीं, तू जो उपदेश देता है, मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए तुम चोरी करो। तू जो कहता है कि मनुष्य व्यभिचार न करे, क्या तू व्यभिचार करता है? हे मूर्तियों से घृणा करने वाले, क्या तुम अपवित्रता करते हो? इसलिए यहूदी यह नहीं जानते थे कि यदि उनमें उसकी आत्मा न हो तो वे सिखाने के योग्य नहीं हैं। फिर भी वह कहता है, क्या तुम किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करते हो? क्या आप पाखंडी हैं? उन्होंने कहा तो था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो उपदेश वे देते थे उस पर वे चलते नहीं। इसलिए तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, व्यवस्था को तोड़कर परमेश्वर का अनादर करता है। इसलिए आप जानते हैं, पौलुस जानता था कि उनके पास पापमय शरीर था और वे व्यवस्था का पूरी तरह से पालन करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा है। तो आइए देखें कि यह कहाँ लिखा है, परंतु मुझे अपने ही लोगों पर दया आई। पवित्र नाम, परंतु मुझे अपने ही लोगों पर दया आई। पवित्र नाम जिसे इस्राएल के घराने ने अन्य जातियों के बीच अपवित्र कर दिया था। वे जहाँ गए वहीं खो गए, इसलिए इस्राएल के घराने से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हे इस्राएल के घराने, मैं ये तुम्हारे निमित्त नहीं करता, परंतु अपने पवित्र नाम के निमित्त करता हूँ, जिसे तुमने उन जातियों के बीच अपवित्र ठहराया है जहाँ वह गया। यहेजकेल 36:21 और 22 और बस कुछ और आयतें जो दिखाती हैं कि यीशु मसीह ही न्यायाधीश होगा। पौलुस ने प्रेरितों के अध्याय 17 में ऐसा कहा, उन्हें पश्चाताप करना था, क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धार्मिकता से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने नियुक्त किया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। यह अधिनियम 17 का अंत था। और तब यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। यीशु ने ऐसा कहा, ठीक है, तो चलिए जारी रखते हैं। खतने के लिए यदि तू व्यवस्था को मानेगा तो लाभ होगा, परंतु यदि तू व्यवस्था को तोड़ेगा तो तेरा खतना बिन खतना ठहरेगा। अतः खतना उस वाचा का प्रतीक है जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। इस अधिकार ने भविष्यवाणी में यहूदियों को अन्य जातियों से अलग कर दिया, और इसका अर्थ था शरीर की मृत्यु। इसलिए यदि अन्य जाति लोग खतना रहित होकर भी व्यवस्था की धार्मिकता को मानते रहें तो क्या उनका खतना रहित रहना खतने के बराबर न गिना जाएगा? अतः एक अन्य जाति के लिए व्यवस्था का पालन करना केवल तभी संभव है जब उनमें परमेश्वर के पुत्र की आत्मा हो। और फिर भी हमारे अंदर अभी भी पापमय शरीर है और यह स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि वह जो प्रगट में यहूदी है वो यहूदी नहीं। ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण का मतलब है सीमा पार करना। क्या आप कानून की सीमा लंघ रहे हैं? क्या आप कानून की सीमा से बाहर हैं? क्योंकि वह जो प्रगट में यहूदी है वो यहूदी नहीं। आप जानते हैं, शरीर में बाहरी खतना और न वह खतना जो बाह्य रूप से शरीर में है, पर यहूदी वही है जो भीतरी है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, न कि शब्दों का, अर्थात मूसा की व्यवस्था के शब्दों का, जिसकी प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। इस प्रकार रोमियो 2 का अध्याय समाप्त हुआ। अतः पौलुस यहूदियों को उनकी पापी स्थिति को देखने में मदद करने की कोशिश कर रहा है ताकि वे मसीह की देह में उद्धार पा सकें। और फिलिप्पियों अध्याय 3 में बताया गया है कि किस प्रकार मसीह का शरीर आत्मिक रूप से खतना किया गया है। इस कानून ने यहूदियों को अधिक जवाबदेह बना दिया। सच्चा यहूदी वह है जिसने विश्वास के द्वारा अपने हृदय और मन को भीतर से बदल लिया है और परमेश्वर पर भरोसा किया है, अर्थात पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास किया। वह व्यक्ति नहीं जो केवल व्यवस्था के एक अक्षर का पालन शरीर में करता हो। इसलिए यदि वह पौलुस के सुसमाचार पर भरोसा रखता है तो वह मसीह की देह का सदस्य होगा। और पौलुस ने हमारे विषय में कहा, स्वर्ग में कौन रहेगा और वहां अनंत जीवन पाएगा।
क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के भजन आत्मा से करते हैं और मसीह यीशु पर आनंदित होते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। फिलिप्पियों अध्याय 3। अतः हमारा खतना आत्मिक है, केवल आत्मिक, क्योंकि हमने मसीह का जीवन अपने अंदर ग्रहण किया है, उसकी धार्मिकता, उसकी आत्मा। अतः मसीह का शरीर यहूदी और गैर यहूदी दोनों से बना है, ठीक है। तो एक हिब्रू वह है जो वे जाति और इजरायली से हैं, वे राष्ट्रीयता से और धर्म से यहूदी। अतः यहूदी धर्म का मानना है कि यीशु मसीह अभी तक नहीं आए हैं, डैनियल की समयरेखा के अनुसार, और मसीहाई यहूदी धर्म का मानना है कि उसके पास है, और पौलिन ईसाई धर्म ही वह है जो अभी चल रहा है, ठीक है। मैंने अपना स्वयं का चिन्ह बनाया है, लेकिन यह वही है। तो फिर उद्धार पाने के लिए किसी को क्या विश्वास करना चाहिए? जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा कर दिया जाता है, और सबसे संक्षिप्त तरीका 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 में है। यदि कोई व्यक्ति मसीह के कार्यों पर विश्वास करता है तो उसका न्याय मसीह के कार्यों के आधार पर किया जाएगा, परंतु यदि कोई व्यक्ति मसीह पर विश्वास नहीं करता तो मसीह के न्याय आसन पर उसके अपने कर्मों के कारण उसका न्याय किया जाएगा। अतः हमें विश्वास करना चाहिए कि मसीह हमारे पापों के लिए मरा, उस कब्र में दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया। क्षमा पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। और सुसमाचार 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4 है, विश्वास करो क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम्हें वही पहुंचा दिया जो मुझे प्राप्त हुआ था। अतः यही वह बात है जो पौलुस ने कुरिन्थियों को बताई जो उसे मसीह से प्राप्त हुई थी। वह एक भविष्यवक्ता थे, वह और एक प्रेरित कि मसीह हमारे पापों के लिए रहस्यपूर्ण रीति से मरा, शास्त्रों के अनुसार हमारे पाप रहस्य में हैं, और यह कि उसे गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। 1 कुरिन्थियों 15:3 और 4। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम उद्धार पाओगे। प्रेरितों के काम 16:31। अपने आप पर विश्वास मत करो। इसलिए हमारे पास आपकी मदद के लिए कुछ किताबें हैं। हमारे पास पौलुस के पत्रों के लिए एक अध्ययन मार्गदर्शिका है, और अब ये केवल रंगीन संस्करण में उपलब्ध है। मैंने इसे कुछ समय तक काले और सफेद रंग में रखा, लेकिन देखिए इन नीले पन्नों को लाल पन्नों से कैसे अलग किया जाए, क्योंकि नीले पृष्ठ रोमियो द्वारा फिलेमोन को लिखे गए हमारे निर्देश हैं, जबकि लाल पृष्ठ इस्राएल के लिए हैं जो उसके सांसारिक विश्वासी हैं। भविष्यवाणी में यहूदी और अन्य जाति। अतः परमेश्वर का राज्य इनसे बना है। आप जानते हैं, पृथ्वी और स्वर्ग, ये 2 क्षेत्र हैं। एक अन्य पुस्तक जो आपकी बहुत मदद कर सकती है वह है गॉड सीक्रेट, जो सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करने के लिए चित्रों के साथ एक पाठ्य पुस्तक है। हमारी सभी पुस्तकें अमेजन पर हैं। हमारी वेबसाइट marianmanile.com है। यूट्यूब चैनल साल्वेशन, राइटली डिवाइडिंग एंड रैप्चर है भी हमारे वीडियो लाता है। तो कृपया लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम पॉल के सभी पत्रों को देखने और समझने में आसान तरीके से पढ़ रहे हैं, और मुझे आशा है कि इससे आप सभी को आशीर्वाद मिलेगा। देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर भला करे।